या देवी सर्वभूतेषु संतोषी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं संतोष मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम आभूषण है। संतोष रूपी धन के आते ही चिंता, तृष्णा, क्रोध, लोभ आदि विकार स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा इसी संतोष से जुड़ी है हमारी पूजनीय माँ संतोषी। माता संतोषी अर्थात संतोष प्रदान करने वाली माँ। माता संतोषी को माँ दुर्गा के सबसे शांत, कोमल तथा विशुद्ध रूपों में से एक माना जाता है। माता संतोषी विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पुत्री है, जो सभी दुखों तथा कष्टों को हर लेती हैं। देवी सिद्धि की पुत्री होने के कारण माँ संतोषी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। माता संतोषी क्षीर सागर में कमल के फूल पर निवास करती है, जो इनके निर्मल स्वरूप का ज्ञान कराता है तथा इस तथ्य को दर्शाता है कि जिनके हृदय में कोई कपट नहीं है तथा माता के प्रति सच्ची श्रद्धा है, वही माँ संतोषी निवास करती है। ऐसी मान्यता है कि संतोषी माँ का 16 शुक्रवार विधि विधान के साथ व्रत रखने से माँ संतोषी प्रसन्न होती है तथा परिवार में सुख समृद्धि तथा शांति का आशीर्वाद प्रदान करती है। आइए जानते हैं माता के 16 शुक्रवार व्रत की क्या महिमा है। 16 शुक्रवार के व्रत से माँ संतोषी अत्यंत प्रसन्न होती है तथा अपने भक्तों के जीवन में सुख शांति प्रदान करती है। संतोष, जिसे मनुष्य के जीवन का बहुमूल्य धन माना गया है। यदि मनुष्य के जीवन में संतोष है तो सभी ओर से सुख है तथा माता संतोषी का व्रत अपने भक्तों को संतोष प्रदान करता है। इस व्रत से जीवन से जुड़े सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान शिव के वंश से होने के कारण माँ संतोषी दीर्घ आयु देने वाली है। संतोषी माँ दाम्पत्य सुख को प्रदान करती है। यदि मनुष्य के दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट अथवा परेशानी है तो वह प्रेम पूर्वक 16 शुक्रवार का व्रत करे तथा व्रत के दिन इस मंत्र नमस्ते अस्तु संतोषी मम दाम्पत्यम सुखम देहि देहि इस मंत्र का 108 बार श्रद्धा से जाप करें। ऐसा करने से मनुष्य के दाम्पत्य जीवन में मधुरता अवश्य आती है। आइए अब जानते हैं माता संतोषी के 16 शुक्रवार व्रत की विधि क्या है। माता संतोषी का व्रत 16 शुक्रवार तक अथवा 2.5 वर्ष तक रखा जाता है। इस व्रत में खट्टा खाना पूर्ण रूप से वर्जित है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि किशमिश को भी खट्टा माना गया है, अतः इस दिन आप खट्टे का सेवन अर्थात किशमिश का सेवन ना करें। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर माँ संतोषी का मन ही मन जाप करें तथा
ईशान कोण में लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाए, केले के पत्ते से मंडप बनाकर माता की चौकी पर स्थापना करें। माता के दोनों ओर चावल की ढेरी बनाकर 2 कलश स्थापित करें। बाईं तरफ के कलश पर आम के पत्ते लगाकर नारियल रखें। दाईं ओर के कलश पर कटोरी रखें। कटोरी में थोड़ा गुड़ तथा चना रखें। संध्या के समय नारियल तथा गुड़ चने का प्रसाद घर में सभी को बांट दें। माता के सामने घी का अखंड दीपक जलाएं। हाथ में लाल तथा सफेद पुष्प लेकर पूजा का संकल्प कर अक्षत अर्थात चावल दीपक के समीप छोड़ दें। माता को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके पश्चात देवी संकट स्तोत्र का पाठ करें। माता संतोषी की प्रेम पूर्वक व्रत कथा स्वयं पढ़े। कथा के पश्चात श्रद्धा से माता की आरती करें। व्रत के दिन मन ही मन जय संतोषी माँ का प्रेम पूर्वक जाप करते रहें। इस दिन मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष न रखें तथा ना ही किसी की निंदा करें। व्रत के दिन एक समय भोजन करें। इस प्रकार 16 शुक्रवार तक यह व्रत करें तथा 17वें शुक्रवार को इस व्रत का उद्यापन करें। आइए जानते हैं व्रत के उद्यापन की विधि। व्रत का उद्यापन 17वें शुक्रवार को किया जाता है। इस दिन उद्यापन में 2.5 किलो आटे की मोयमदार पूरी, 1 किलो काले चने की सब्जी तथा खीर बनाकर माता को प्रेम पूर्वक भोग लगाएं। माता के समक्ष घी का दीपक जलाकर माता संतोषी के नाम का जयकारा लगाएं। इस दिन घर में किसी भी सामग्री में खट्टा ना डालें। अपने ही परिवार के अर्थात अपने ही कुटुंब के 8 छोटे लड़कों को भोजन कराएं। दक्षिणा में धन न देकर उन लड़कों को खेल खिलौने अथवा पाठ्य सामग्री दें। इस प्रकार व्रत करने से माँ संतोषी अत्यंत प्रसन्न होती है तथा दुख दरिद्रता दूर करती है। जय माँ संतोषी। आज मैं ज्योति गोयनका आप सभी दर्शकों को अपने तथा माता संतोषी के संबंध के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। आज से 15 वर्ष पूर्व मेरे पति भयंकर रूप से बीमार पड़ गए थे। जब सभी डॉक्टर्स के सभी प्रयास विफल हो गए तो ऐसे समय में मुझे अंधेरे में आशा की एक ही किरण नजर आई और वह थी माँ संतोषी। मैंने श्रद्धा से माँ संतोषी का 16 शुक्रवार का व्रत रखना आरंभ किया तथा इस दयामयी अम्बे ने प्रसन्न होकर मेरे पति को धीरे धीरे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया तथा मुझे अखंड सुहागन का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार माँ संतोषी ने असंभव को संभव कर दिखाया। उस दिन से मैं लगातार माता के शुक्रवार के व्रत रख रही हूँ। अपनी इस वीडियो के द्वारा मैं माँ संतोषी को धन्यवाद कर रही हूँ। हे माँ संतोषी, आपको मेरा कोटि कोटि
धन्यवाद। जिस प्रकार आपने मेरे सुहाग की रक्षा की, उसी प्रकार आप सभी की रक्षा कीजिए। जय मां संतोषी। अंत में मैं आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ तथा आप सबसे निवेदन करती हूँ कि यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि चाहते हैं तो मां संतोषी का यह 16 शुक्रवार का व्रत अवश्य कीजिए तथा मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां संतोषी। धन्यवाद।